हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो हमारा ये क्लास 12 फिजिक्स की ये तीसरी क्लास है जिसमें हम फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी पर डिस्कस करेंगे। तो 2 क्लास हो चुका है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और बिल्कुल एकदम छोटे छोटे एरिया को हम कवर कर रहे हैं विथ कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। टॉपिक है कि आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, किस तरह से जो है वो आवेश जो है, नेट आवेश जो है बिल्कुल आपस में समान हो जाता है। आज हम उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल के साथ आपको बिल्कुल क्लियरेंस, इस टॉपिक को हम बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं। क्लास 12 फिजिक्स जो शाम 7 बजे आपको प्रतिदिन लगभग में 40 से 45 मिनट का ये क्लास होता है, ठीक है। और उम्मीद है कि आपने प्ले स्टोर से आप हमारा लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर चुके होंगे। ड्रीम क्लासेस के नाम से हमारा प्ले स्टोर पे लर्निंग ऐप है, जहाँ पे आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 10th 12th 11 नीट, ठीक है, मेडिकल लाइन, डिफेंस लाइन, बहुत सारे एसएससी, बैंक, रेलवे, मैथ, रीजनिंग, बहुत सारी क्लासेस हैं वहाँ पे। मतलब जैसे आपके जूनियर और सीनियर जो भी हैं उनको आप बता सकते हो। वहाँ पे 10th से लेकर 10th 11 12 बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, डिफेंस लाइन, मेडिकल लाइन, नीट, आईआईटी, जेई, सभी की क्लासेस। सीबीएसई के स्टूडेंट भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया। चलिए, तो आज जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। पहले जो इसका लैंग्वेज है आप उसको अच्छे से समझिए कि हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज, आवेश के गुण। उसके बाद हम आपको थर्ड टॉपिक आज क्लियर करेंगे, मास एंड चार्ज, आवेश और द्रव्यमान के बीच अंतर, ठीक है। दोनों के बीच क्या अंतर है, ठीक है, मास क्या है और द्रव्यमान क्या है। तो पहले इसको हमको क्लियर करने दीजिए 15 से 20 मिनट में। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कहा गया कि किसी भी विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। अब सवाल है कि व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय क्या है। तो हम कहेंगे कि ये विलगित निकाय, एक सेकेंड रुकिएगा, विलगित निकाय है ना जी, हाँ एक सेकेंड, हाँ, ऐसा निकाय, ठीक है, विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। इसके बारे में पूछा गया है कि सर ये विलगित निकाय है क्या, इस वर्ड का आपने यूज तो किया, ये विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम है क्या। तो हम कहेंगे वैसा निकाय जिसे कोई बाहर से डिस्टर्ब ना कर सके। मतलब अपनी मर्जी से ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे, ठीक है। इट कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, इसे हम विलगित निकाय कहते हैं। वैसी निकाय, वैसा निकाय जिसमें कोई बाहर से इसमें डिस्टर्ब ना करे, हस्तक्षेप ना करे, खुद से अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इट कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय। तो कहा गया है कि किसी भी विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर किसी भी प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, चाहे वो चालन हो, संवहन हो, घर्षण हो, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा आवेश को ना तो हम उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद आवेश का परिमाण जो होता है वो आपस में समान होता है। मतलब प्रक्रिया होने से पहले और प्रक्रिया होने के बाद जो आवेश होगा दोनों के ऊपर वो बिल्कुल इक्वल रहेगा। और ऐसे इसे ही हम आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद जो होगा वो चार्ज जो होगा उस दोनों के ऊपर बिल्कुल इक्वल रहेगा, A इज इक्वल टू B, ठीक है। कैसे, समझिए इस चीज को पहले एक बार और, कि किसी भी विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर किसी भी प्रक्रिया के द्वारा आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद आवेश का परिमाण बिल्कुल समान होता है और इसे ही हम आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। अब एग्जाम्पल में समझिए किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। हम कहेंगे कि माना कि विलगित निकाय की एक प्रक्रिया, हम अपने मन से कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं कि माना कि विलगित निकाय की प्रक्रिया, माना कि विलगित निकाय की प्रक्रिया, ठीक है, कुछ भी मान ले, क्या माने, ऐसा करते हैं ना, NaCl पे आते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। माना कि विलगित निकाय की प्रक्रिया जो है वो Na, इसके ऊपर पता है आपको पॉजिटिव चार्ज होता है, और प्लस Cl, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये आपको क्या बनाएगा, NaCl। अच्छा, पिछली क्लास में हमने आपको बताया है कि
NaCl में Na पर पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि सोडियम Na जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का जो है वो क्या कर देता है, दान कर देता है। 2 8 सोडियम की परमाणु संख्या 11, तो वाहितम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो वह 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को दान करने पर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के दान करने पर, ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, और क्लोरीन का जो होता है वो 17 होता है, तो 2 8 और लास्ट में 7 परमाणु, वाहितम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से क्या होता है, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर क्लोरीन पर जो है वो कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। क्योंकि अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस परमाणु के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब ये मत पूछिएगा कि सर Na पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर हमने नेगेटिव चार्ज क्यों रखा है, ठीक है। तो देखिए अब जो है इस टॉपिक को हम समझते हैं, ठीक है। अब समझते हैं क्या, पहले इसको हम देख ले, बिल्कुल दिख रहा है आपको या नहीं अच्छे से, कितना एरिया को ये कवर कर पाएगा। चलिए कोशिश तो रहेगा कि आपको यहीं पे हम समझा दें, नहीं तो यहाँ पे समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे समझाते हैं आपको, ठीक है। तो अब समझिए इस चीज़ को कि ये किस तरह से, ये जो वर्ड आप सुन रहे हो कि प्रक्रिया के प्रक्रिया के बाद और आवेश का परिमाण समान होता है, सॉरी प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद आवेश का परिमाण समान होता है, वो कैसे? तो हमने एक एग्जाम्पल में लिया NaCl, ठीक है, Na प्लस और प्लस Cl माइनस, तो इसको हम कहेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये जो है वो प्रक्रिया से पहले का है इक्वेशन, और ये क्या है, ये बाद का इक्वेशन है, समझ रहे हैं। ये प्रक्रिया से पहले का इक्वेशन है, प्रक्रिया के बाद का है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रक्रिया से पहले, ठीक है, और फिर एक ऐसे लाइन बनाएंगे, लिखेंगे प्रक्रिया के बाद, ठीक है। थोड़ा साइड में लिख दें, रुकिएगा, ये आपको एग्जांपल दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रक्रिया से पहले, और इधर हम लिखेंगे प्रक्रिया के बाद, प्रक्रिया के बाद, ठीक है। समझिए इस चीज़ को, प्रक्रिया के पहले और प्रक्रिया के बाद। अब यहाँ पर लिखेंगे हम इस तरह से कि कुल धनावेश, फिर लिखेंगे कुल ऋणावेश। समझिएगा इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा रहे, ठीक है। आवेशों की कुल संख्या, और यहाँ पर हम कहेंगे परिणामी आवेश या नेट आवेश, इसको कह सकते हैं आप, ठीक है, नेट आवेश, या आप इसको कह सकते हैं कि कुल आवेश, ठीक है। इतना दिख रहा है या नहीं, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा रुकिएगा 1 सेकंड, ये आपको अच्छे से दिख रहा है? हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। तो अब देखिए कि प्रक्रिया से पहले प्रक्रिया से बाद नेट आवेश किस तरह से, मतलब ये आपस में ये जो वर्ड है कि प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद आवेश का परिमाण समान होता है, इस चीज़ को हमें यहाँ पे प्रूव करना है। और यही चीज़ प्रूव होने के बाद इसको हम कौन सा रूल कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सर ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। तो देखिए जैसे अगर ये जो टॉपिक है ये प्रक्रिया से पहले है, मतलब प्रक्रिया कहिएगा, हाँ जी प्रक्रिया, मतलब जो इक्वेशन बना है ना, और ये प्रक्रिया के बाद है। तो प्रक्रिया के पहले कुल धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज कितना है, तो कहेंगे पॉजिटिव चार्ज तो सोडियम पर है, तो पॉजिटिव चार्ज Na पर प्लस है, तो कितना है, 1 है ना जी, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो प्रक्रिया से पहले जो है वो कुल धनावेश 1 है। अब बताइए प्रक्रिया के बाद कोई धनावेश दिख रहा है, क्योंकि NaCl तो ये पूरा बन रहा है। तो यहाँ पर कहेंगे कि प्रक्रिया से पहले धनावेश जो है वो आपको 1 दिख रहा है, लेकिन प्रक्रिया के बाद धनावेश जो है वो 0 हो जाता है। प्रक्रिया से पहले कुल ऋणावेश जो होता है वो 1 दिख रहा है, क्योंकि क्लोरीन पर ऋणावेश है, तो यहाँ पर भी कहेंगे कुल ऋणावेश 1 है। लेकिन बाद में जब NaCl बनता है तो कोई धनावेश नहीं, कोई ऋणावेश नहीं, क्योंकि ये पूरा बन जाता है, तो ऋणावेश 0। अब करें आवेशों की कुल संख्या, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आवेशों की कुल संख्या। तो कहेंगे एक आवेश इस पर है, एक आवेश, क्योंकि चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है, सीधे सीधे पूछ रहा है आवेशों की कुल संख्या। तो कहेंगे एक आवेश इस पर है, एक आवेश इस पर है, तो यहाँ पर टोटल आवेश कितना, 2। टोटल आवेश कितना जी, 2। और यहाँ पर तो कोई आवेश है ही नहीं, तो यहाँ भी 0 रखेंगे, आवेशों की कुल संख्या 0 है। और ये हुआ नेट आवेश, यही इस टॉपिक को हम फुलफिल करेंगे। प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद आवेश का परिमाण
परिमाण यानी नेट आवेश जो होता है वो समान होता है। तो नेट आवेश मतलब पूरा जोड़ जाड़ का, ठीक है। तो नेट आवेश तो कहेंगे सोडियम पर 1 है तो +1 और क्लोरीन पर -1 है, ठीक है। क्लोरीन सोडियम पर प्लस चार्ज है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज है, तो +1 -1 इज इक्वल टू 0। +1 -1 क्योंकि सोडियम पर 1 चार्ज है वो भी प्लस में, तो प्लस चार्ज, और क्लोरीन पर माइनस में चार्ज है तो -1, तो प्लस माइनस वो आपस में कट जाएगा, यहाँ घट कर क्या आएगा 0। और आपको तो यहाँ कोई चार्ज प्रक्रिया के बाद तो कोई चार्ज दिख नहीं रहा है, तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया। यानी एक चीज़ क्लियर हो गया कि कुल धनावेश अलग अलग हो सकता है, जो कि है भी यहाँ पर। कुल ऋणावेश भी अलग अलग हो सकता है, समान भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। आवेशों की कुल संख्या भी समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, हालांकि यहाँ पर तो सब अलग है। लेकिन नेट आवेश, परिणामी आवेश जो है वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। और देखिए इक्वल हुआ ना जी, +1 -1 कट के 0, यहाँ पर तो ऐसे भी यहाँ पर कोई तो है ही नहीं, तो यहाँ 0, तो इधर भी 0 इधर भी 0, और ये आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। इसे कहेंगे प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद आवेशों का परिमाण आपस में समान होता है, आपस में समान हो गया। और इट कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसे ही हम आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। छाप लीजिए इसको जल्दी से। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बिल्कुल समझ में आएगा। अब ये समझ में आया ना कि विलगित निकाय किसको कहते हैं, वैसा निकाय जिसे कोई बाहर से बाह्य डिस्टर्ब ना कर सके, बाहर से। क्योंकि देखिए सोडियम ने अपनी मर्जी से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और क्लोरीन ने अपनी ही मर्जी से 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, उसे किसी ने फोर्स नहीं किया, तो वैसे प्रक्रिया को हम कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, विलगित प्रक्रिया कहते हैं, विलगित निकाय कहते हैं, ठीक है। मतलब वैसा निकाय जिसमें बाहर से कोई डिस्टर्ब। सोडियम ने अपने मन से त्याग किया ना, क्योंकि उसके पास 1 ज़्यादा था, अपने अष्टक पूरा कर नहीं पा रहा था। क्लोरीन ने अपने मन से ग्रहण किया क्योंकि उसका भी अष्टक पूरा नहीं हो रहा था। तो ये हमारा विलगित निकाय की प्रक्रिया है। इसको जल्दी से कॉपी में नोट करिएगा, फटाक स्क्रीनशॉट ले लो या तो कॉपी में नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। सब लोग को समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एक बार सब लोग फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है समझ में बिल्कुल। चलो आगे बढ़े। इसे कहते हैं जी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, जिसमें जो है नेट आवेश जो होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है दोनों तरफ से। जल्दी से नोट करो सब लोग, फटाक इसको मिटा दे, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। हाँ मिटा दे, हाँ। पल्ले पड़ा आप लोग के, कुछ माइंड में गया। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। हेडिंग बनाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी हमारा। ये पूछता है कि आवेश के कौन कौन से गुण हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, रुक जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हिंदी में लिखेंगे आवेश के गुण, ठीक है। इसमें देखिए वो जो मास वाला टॉपिक था ना वो यहाँ पे आ जाएगा। नोट करो तो जरा सा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। बहुत उम्दा टॉपिक है ये हमारा, दिख रहा है ना सबको बढ़िया से, हाँ जी। चलिए तो हम कहना चाहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, आवेश के गुण में, कि
आवेश के बहुत सारे गुण हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है कि ये संरक्षी होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, ठीक है, और एक अदिश राशि है, ठीक है। आवेश एक अदिश राशि है। तो ऐसा करते हैं ना, सबको एक एक कर करके यहाँ पे लिखा देते हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो कहेंगे पहला नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कि आवेश जो होता है ना, आवेश धनात्मक और आवेश धनात्मक और ऋणात्मक, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि आवेश जो है वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, ठीक है। तो आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, ये सबसे पहला गुण है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आवेश के गुण में सबसे पहले हम लिखेंगे कि आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक हम करेंगे, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, अगला जो हम लिखेंगे कि आवेश चार्ज जो होता है, वो आवेश जो होता है वो संरक्षी होता है, ठीक है। आवेश संरक्षी होता है, आपको पता होना है संरक्षी होता है आवेश, ये तो काफ़ी बार हमने पढ़ाया था। अदिश सदिश आपने 11 में पढ़ा होगा, स्केलर एंड वेक्टर, नहीं यूनिट डायमेंशन स्केलर वेक्टर। तो आवेश जो होता है, पूछेगा आपसे कि आवेश एक कैसी राशि है, तो आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है। आवेश कैसी राशि है बाबू? आवेश एक अदिश राशि है। और आप कहेंगे कि आवेश योगात्मक गुण, वो आपने पढ़ाया था ना पीछे हमने, और नहीं भी पढ़ाया तो इसके बारे में और थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आवेश योगात्मक गुण का पालन करता है, ठीक है। अभी इसमें आपको और समझाएंगे अच्छे से। पांचवा लिखिएगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको नोट करिए पहले फटाक से, अभी और है 2-3। अच्छा, जैसे कि आवेश जो है वो वेग पर डिपेंड नहीं करता, ये सब चीज़ें पूछता है आपको, ओके, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। अगला लाइन हम लिखाएंगे, ठीक है, कि आवेश का परिमाण जो होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए ये जो है ना, ये बिल्कुल वेग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इसे हम आवेश के अचरता का नियम कहते हैं। आवेश के अचरता का नियम कहते हैं। एक सवाल आपसे पूछेगा एग्जाम में कि ठीक है, मानकर चलिए कि आवेश का परिमाण जो है वो डिपेंड नहीं करता है वेग पर, तो इसको हम कौन सा नियम कहेंगे? कहेंगे सर आवेश का परिमाण जो है जब वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, इस कारण आवेश के परिमाण जब, सॉरी 2 बार मैंने बोल दिया, आवेश का परिमाण जब वेग पर निर्भर नहीं करता है तो इसे हम आवेश के अचरता का नियम कहते हैं, ठीक है। आवेश के अचरता का गुण कहेंगे सर, आई थिंक आवेश के, ये गुण हो गया ना, नियम थोड़ी हो गया, इसे आवेश की अचरता का गुण कहते हैं। चलिए अगला लिखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। कहेंगे आवेश जो होता है ना स्थानांतरणीय होता है। आपको पता है कि आवेश को हम एक चीज़ से दूसरे में डाल सकते हैं, जैसे एक वायर जो बिल्कुल चार्ज है, एक उदासीन तार को अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो वो बिल्कुल वो चालन विधि के द्वारा, चालन पढ़िएगा ना, घर्षण। आवेश किस किस तरह से टाइप्स ऑफ आवेशन पढ़ाएंगे, ठीक है, चार्ज के प्रकार पढ़ाएंगे, तो हम आपको पढ़ाएंगे कि आवेश जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, एक होता है कि संपर्क द्वारा आवेशन,
ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्ज में जब हम पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे संपर्क द्वारा आवेशन कि टच करने पर आवेश उत्पन्न होता है, एक पढ़ाएंगे प्रेरण द्वारा आवेशन, एक क्या पढ़ाएंगे संपर्क द्वारा आवेशन, एक पढ़ाएंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन में हम आपको पढ़ाएंगे कि आवेशन दो तरीके से होता है। संपर्क द्वारा आवेशन में आवेशन दो तरीके से होता है। एक होता है घर्षण द्वारा आवेशन कि जब दो पदार्थ को आपस में अगर रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो रब करने से एक में इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में चला जाता है, ठीक है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें जाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो आपस में इलेक्ट्रॉन का जो है वो स्थानांतरण होता है, उसको हम घर्षण विधि कहते हैं, आवेश की घर्षण प्रक्रिया। और एक होता है चालन, एक आवेशित तार को, एक आवेशित तार है, ठीक है, अब उसको क्या करते हैं, या एक आवेशित गोला को क्या करते हैं, एक वायर के द्वारा, ठीक है, एक उदासीन गोले में लाकर जोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि इसका आवेश जो है वो धीरे धीरे चालन प्रक्रिया के द्वारा ये गोला भी आवेशित हो जाता है। ये तब तक होते रहता है जब तक दोनों का आवेश जो है वो बिल्कुल इक्वल ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। एक प्रेरण वाला भी पढ़ेंगे, तो खैर वो बात की बातें हैं। फिलहाल हम ये इस पर ध्यान देते हैं कि आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसे हम आवेश के अचरता का गुण कहते हैं। और कहिएगा, लिखिएगा कि आवेश स्थानांतरणीय होता है। थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। आवेश, चलिए लिखिएगा कि आवेश, ऐसे लिखिए ना कि आवेश ट्रांसफरेबल होता है, ऐसे करके लिखिए, TRANS, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए, आवेश ट्रांसफरेबल, इसको हिंदी में लिखेंगे ऐसे, ठीक है, स्थानांतरणीय होता है। चलिए, मतलब आवेश को एक से दूसरे में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि आवेश का अस्तित्व जो है, जैसे हमने आपको मास के बारे में पढ़ाया था कि अगर आपके अंदर मास है तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अगर आपके अंदर मास नहीं है तो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा। यानी गुरुत्वाकर्षण बल फुल्ली जो है वो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अब चार्ज यानी आवेश और द्रव्यमान में क्या है, कहेंगे कि आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, ठीक है। आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, लेकिन द्रव्यमान का अस्तित्व आवेश के बिना संभव है। यानी अगर किसी वस्तु में आवेश है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जरूरी चीज़ें है द्रव्यमान। लेकिन अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं है कि उसमें आवेश भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि आवेश का द्रव्य अस्तित्व, छठा जो हम लिखेंगे कि आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, परंतु द्रव्यमान का अस्तित्व आवेश के बिना संभव है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि आवेश, जब तक किसी वस्तु में द्रव्यमान नहीं रहेगा आवेश की कोई वैल्यू, मतलब आवेश जो है वो पूर्ण रूप से द्रव्यमान पर डिपेंड रहता है। लेकिन द्रव्यमान जो है उसको जरूरी नहीं है कि उसके लिए आवेश होना चाहिए। तो ये आपके 6-7 हो गए ना, हाँ जी, 7 गुण, आवेश के 7 गुण, इसको बिल्कुल रटना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम मानेंगे जी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसको हम लिखेंगे VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को। जल्दी से नोट करो अपनी कॉपी में। और अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं आवेश और द्रव्यमान के बीच तुलना, ठीक है। आवेश और द्रव्यमान के बीच अंतर कहिए, तुलना कहिए, जो भी कहिए कि आवेश और द्रव्यमान में क्या क्या अंतर है। ये समझ में आया, पल्ले पड़ा आपके, ठीक है। और एक नए अंदाज में आप लोग को फिजिक्स पढ़ा रहे, इस तरह का कंटेंट आपको कहीं प्रोवाइड नहीं होगा, जल्दी नहीं मिल पाएगा। तो बिल्कुल एक एक लेक्चर, ये तीसरा लेक्चर है हमारा 12th फिजिक्स का, और उम्मीद है कि 6 से 7 लेक्चर में आपको आवेश, विद्युत आवेश और क्षेत्र, जो पहला 12th फिजिक्स का पहला जो लेसन है वो हम 6 से 7 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। फिर विद्युत विभव और धारिता, फिर कूलम्ब्स लॉ, ये सभी चीज़ें हम एक एक कर करके पढ़ेंगे, ठीक है।
तो कूलम का नियम तो इसी में आ जाएगा, लेसन 1 में ही हो जाएगा। मिटा दें हम इसको, स्क्रीनशॉट ले लो जी, जिसको लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो ड्रीम क्लासेस के नाम से। वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह फ्री में दिया जाता है। जैसे अगर कोई गेस्ट पेपर डाउनलोड करना हो, टारगेट का, ब्रिलियंट का, यूनिक का, कोई भी गेस्ट पेपर डाउनलोड करना हो, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट वगैरह भी करवा सकते हो। क्या ज़रूरत है पैसा खर्च करने का, ठीक है। मतलब अब मानकर चलिए कोई बच्चा ब्रिलियंट का लिए हुए, उसके पास टारगेट नहीं है, टारगेट लिए हुए यूनिक नहीं है, तो डाउनलोड कर लो वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इस कारण से आप हमारे ऐप को डाउनलोड, वहाँ से टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो, लाइव टेस्ट वगैरह दे सकते हो, ठीक है। तो स्टोर वाले ऑप्शन पे जाइएगा, सारा डिटेल्स आपको स्टोर वाले ऑप्शन, स्टोर न्यू का ऑप्शन आएगा, ठीक है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए ऐप को। चलिए, एक बहुत ही शानदार टॉपिक हम लोग लिखने वाले, उसके पहले हम उसके ऊपर VVI का ऑप्शन लगा देंगे। हेडिंग बना लो जी, थोड़ा सा वेट करो फिर पढ़ाते हैं, ठीक है। मज़ा आ रहा है सबको? हाँ हाँ, ज़्यादा कमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं, बस पढ़ाने पे ध्यान देते हैं ताकि बच्चे समझ में आ सके उनको। और एक बच्चा पूछ रहा था सर न्यूमेरिकल, उसको भी करवाएंगे, टेंशन मत लो। न्यूमेरिकल की स्पेशल क्लास लगाएंगे हम लोग, 2-2, 3-3, हर एक चैप्टर में 1-1, 2-2 क्लास न्यूमेरिकल का स्पेशल लगाएंगे। उस दिन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल का ही सॉल्यूशन करेंगे। बस आप लोग लाइक और शेयर करते रहो बिना बोले, ठीक है। लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दो, अपने दोस्तों को भी बता दो कि जो कंटेंट आप लोग को ड्रीम क्लासेस पे चाहिए था वो राहुल सर ऑलरेडी देने के लिए रेडी है। बस आपका काम है आना और पढ़ना, ठीक है। और अच्छा मार्क्स लाके हमारी मूंछों को ताव दे देना। चलो, आगे भी ये काम देगा, 12th के बाद भी ये सब काम देगा। तो लिखेंगे, थोड़ा सा इंक ठीक होने दो जी। कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, ठीक है। चार्ज एंड मास, ये टॉपिक है हमारा जी। कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, आवेश और द्रव्यमान के बीच तुलना, ठीक है। हेडिंग बनाओ, कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, आवेश और द्रव्यमान के बीच तुलना। नोट करो इसको जल्दी से अपनी कॉपी में, ये बहुत अच्छा टॉपिक है जी, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, आवेश और द्रव्यमान के बीच तुलना पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में भी ये काम देगा, ठीक है। अगर आप इसको कवर करते हैं, आप इसको अगर कवर करते हैं तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा। सॉरी, हिंदी इसको लिख देते हैं पहले कि आवेश और द्रव्यमान के बीच तुलना, आवेश और द्रव्यमान, ये तो आपको भी पता है, कुछ कुछ तो 1-2 तुलना तो हमने पिछले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में ही कर दिया था। आवेश और द्रव्यमान के बीच तुलना, वो अस्तित्व वाला तो हो ही गया था ना, आवेश और द्रव्यमान के बीच तुलना। कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, आवेश और द्रव्यमान के बीच तुलना, क्या क्या तुलना कर सकते हैं आवेश और द्रव्यमान के बीच, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे आज। चलिए, पहला एक हम इधर कर देते हैं, बीच में एक लाइन बना देते हैं अच्छे से, ठीक है। ओके, हाँ जी, क्लियर है। और अब हम इधर लिखेंगे चार्ज, हिंदी में इसको कर देंगे आवेश, क्लियर है, हाँ जी। इधर कर देंगे मास, हिंदी में लिखेंगे द्रव्यमान। कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, आवेश और द्रव्यमान के बीच तुलना। क्या क्या तुलना हो सकता है आवेश और द्रव्यमान? आपने पढ़ा था कि बाबू चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आवेश हमेशा
धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं हुआ। जैसे मान कर चलिए कि इस वस्तु का वजन ज़्यादा से ज़्यादा आप 0 कह सकते हो, माइनस में थोड़ी किसी का वजन होता है, ठीक है। तो चार्ज हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, सॉरी, चार्ज हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, हमेशा धनात्मक होगा। तो पहला गुण हम लिखेंगे 1 नंबर करके कि चार्ज आवेश हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक, आवेश हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, आवेश हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान हमेशा सिर्फ धनात्मक होता है, यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। फिर कहेंगे कि मास इज इक्वल टू, कभी कभी, ठीक है, कभी कभी मास जो है वो 0 हो सकता है, कभी कभी मास पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मास कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। यानी मास जो है वो 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन निगेटिव कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। मास कभी हमेशा ऋणात्मक नहीं होता, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था कि आवेश, देखिए गुण में ही आ जाएगा टोटल, आवेश हमेशा संरक्षित होता है, मतलब हम इसको संरक्षित करके रख सकते हैं, नहीं, आवेश हमेशा संरक्षित होता है। बैटरी देखते हो, चार्ज करके आप रख सकते हो, नहीं, मन हुआ तो जब मन हुआ आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान हमेशा संरक्षित नहीं होता है। यानी सीधे सीधे कहेंगे कि द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है, ओके। आवेश संरक्षित हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है। देखिए, फिर हमने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बताया था कि आवेश का गुण वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन द्रव्यमान का गुण जो है, ठीक है, आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं कर सकता है, लेकिन द्रव्यमान का कण जो होता है वो वेग पर निर्भर करता है। ये चीज़ हम लिखेंगे, आवेश का परिमाण, ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़ा था कि आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता, लेकिन यहाँ हम थर्ड में लिखेंगे, ठीक है, कि द्रव्यमान के कण वेग पर निर्भर करते हैं, ठीक है, वो किस गति से जाएगा ये तो द्रव्यमान का कण बताएगा, ठीक है, यानी वेग पर वो पूरा। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने बताया था कि आवेश का जो अस्तित्व है, समझो इस चीज़ को, मैंने आपको पढ़ाया था, फिर इस पर डिस्कस करें कि आवेश का अस्तित्व जो है वो द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। मतलब आवेश तभी रहेगा जब द्रव्यमान रहेगा, लेकिन मैंने आपको तुरंत इस बात पे भी डिस्कस किया था कि द्रव्यमान का अस्तित्व आवेश के बिना संभव है, ये आपको भी पता है। तो हम यहाँ पर जो चौथा नंबर लिखेंगे कि आवेश का अस्तित्व यानी वैल्यू जो कहते हैं, द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है,
लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा 4 नंबर में, परंतु द्रव्यमान का अस्तित्व आवेश के बिना संभव है। ठीक है, भले ही आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, लेकिन द्रव्यमान का अस्तित्व जो है वो आवेश के बिना संभव है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था क्वांटमीकृत होता है आवेश, क्वांटाइज मैंने पढ़ाया था ना कि आवेश क्वांटमीकृत होता है Q बराबर प्लस माइनस NE, मैंने आपको पढ़ाया था, यानी ये आपको पढ़ाया था ना मैंने आपको। लेकिन द्रव्यमान क्वांटमीकृत नहीं होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि आवेश क्वांटमीकृत होता है, परंतु द्रव्यमान क्वांटमीकृत नहीं होता। ठीक है, तो ये 5 अंतर जो है आवेश और द्रव्यमान के बीच का ये अंतर है। उम्मीद है कि आज का क्लास बिल्कुल पसंदीदा होगा आपके लिए। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, पहले फटाक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं साइड हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ले लिया आपने? हाँ, तो ये था प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, और उसके साथ साथ हमने आपको पढ़ाया कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। तो ये लगभग में 3 लेक्चर आपके ख़त्म हो गए। ठीक है, जो आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बना होगा, नहीं तो होम पेज पे जाइए, वीडियो के नीचे जाइए, बहुत सारी वीडियोस होगी। प्ले स्टोर पे हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारा एक लर्निंग ऐप है ड्रीम क्लासेस के नाम से, उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी फैकल्टीज़ वहाँ पे प्रोवाइड होगी। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे होते रहती है, कंटिन्यू टेस्ट वगैरह होते रहता है, लाइव टेस्ट सीरीज़ वगैरह हम वहाँ पे चलवा दिए हैं, बच्चा वहाँ से लाइव टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उस ऐप पे आपको देखने को मिलेगा, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप वहाँ से, मतलब एक वहाँ कह सकते हैं ना, एक जिज्ञासा बढ़ेगी वहाँ पर पढ़ने पर। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, लगभग में हमारे ऐप को 10,000 से अधिक बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है इधर 2 महीने में। तो बिल्कुल आप भी पीछे मत हटिए, जल्दी जल्दी अपना ज्वाइन करिए ऐप पे। ठीक है, और कुछ दिक्कत? बाकी की क्लासेस कल से करते हैं फिर से कंटिन्यू 7 बजे आपको शाम में ये क्लासेस होती है। 30, 40 या आधा घंटा या 45 मिनट की ये क्लासेस काफ़ी है। 45 मिनट 50 मिनट इतने में हम काफ़ी एरिया को